Hey guys, welcome back to the NBA Nation India Talk Show, and with us today we have Devansh all the way from University of South Florida. So first of all, a very warm welcome. Thank you. So मैंने और मानव ने पेज स्टार्ट करा था, तो वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट आई हैव इन माइंड कि मेरे को इनका इंटरव्यू करना है, क्योंकि मैंने तब देवांश की गेम सिर्फ देखी थी। हाँ, इसका जो पेज है रोड टू 40 वर्टिकल, तो मैंने वहाँ पे इसकी गेम देखी, तो मेरे को काफ़ी इंट्रीग करती थी, मतलब जो दे रहा है। मतलब पहले तो मेरे को ये था प्रोग्रेस लॉग, मतलब ये तेरे को आइडिया कहाँ से मिला कि आई हैव टू लॉग ऑल माय वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग? यार मैं श्योर हूँ, आई थिंक आई सॉ सम पेजेस लाइक दैट। तो मतलब एवरी डे दे वांट पोस्टिंग, बट कुछ लिफ्टिंग पेजेस थे, जैसे आइजिया रिवेरा का पेज था शायद, और दे वुड जस्ट पोस्ट लाइक सम क्लिप्स ऑफ देयर वर्कआउट्स, और फिर वो थोड़ा सा अपडेट दे देते कि आई एम ऑन दिस फेज ऑफ माय साइकिल, पावर फेज, दिस फेज, दैट फेज। तो वो देखिए मेरे को थोड़ा सा लगा, और एट दैट पॉइंट आई वाज एट माई लोएस्ट बास्केटबॉल वाइज। मेरे को छोड़ना था बास्केटबॉल, और आई रिमेंबर कि वो ना आई थिंक प्री बोर्ड का टाइम था, तो मैं स्कूल नहीं जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं खुद से स्टार्ट करा। तो वो था थोड़ा सा अनसीन आर्ट्स काइंड ऑफ था, तो मैं खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने खुद से एक आई सेट अ गोल कि मैं खुद रिकॉर्ड करूँगा अपना ये लिखूँगा, और फिर ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स का डेमो डालूंगा, और फिर ओवर टाइम ऐसे कीप गेटिंग बेटर, तो फिर वो दिखने लगेगा, और फिर मैं रोज डालूंगा डे 1 डे। जैसे तूने अपने अर्ली डेज की बात करी, तो हर बंदे का एक होता है कि आई स्टार्टेड डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस। तो व्हाई बास्केटबॉल, मतलब तेरा बास्केटबॉल में इंटरेस्ट कहाँ से आया, कैसे आया? यार सो सिंस माई चाइल्डहुड आई बीन सिंस माई चाइल्डहुड आई बीन वेरी स्पोर्टी। मतलब कभी एथलेटिक नहीं था मैं, बट स्पोर्टी था। तो मैं खेलता रहता था, कभी क्रिकेट खेलता था, एकेडमी जाता था, मतलब थोड़ा सीरियसली खेलता था, ऐसे नहीं कि बस गली में क्रिकेट खेल रहा हूँ। स्विमिंग भी करता था काफ़ी, आफ्टर स्कूल वगैरह करता था, बैडमिंटन भी खेलता था, काफ़ी चीज़ें करता था। मेरे पापा ही वॉज एन एथलीट प्रॉपर स्कूल में हो गया, तो उन्होंने काफ़ी नेशनल ट्रैक और वो सब लॉन्ग जंप वगैरह कर रखा था, तो वो बास्केटबॉल भी खेलते थे स्कूल में। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सिखाया था एक दिन कि लेअप कैसे मारते हैं, बेसिक। तो मेरे को थोड़ा आता था कि वो लेअप। तो एक दिन मैंने किसी अपने से बड़े किसी भैया को ऐसे हरा दिया था लेअप मार के, बोला आज तू सबसे जीता है कि लेअप मारना आता है। इस वक्त तेरी क्या एज थी? तो आई थिंक 5th क्लास ऐसे कुछ, बट तब मैं खेलता नहीं था, मेरे को लगता था आई एम स्टिल वेरी गुड। उस टाइम में मेरा एकदम वो हो गया था कि वाह मैं क्या खेल रहा हूँ। वो होता है ना लाइक अपनी लिए, जिसमें अगर हम कुछ कर लेते हैं हम तो भी यार बहुत अच्छे हैं। तो फिर ये देखिए, फिर मैंने स्कूल में जब क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, क्योंकि हमारे एकेडमी में जाता था, उसका कोच चेंज हो गया था, उसकी वजह से फिर वो छोड़ दिया क्योंकि एकेडमी वाज इन द सेम। ये एक लाइक फैक्ट नोट कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई भी आप किसी और स्पोर्ट का एथलीट देखोगे ना, यूजुअली उनके बैकग्राउंड में पहले यही है कि वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। भाई का भी वही है। हाँ, सो मतलब बेसिकली विराट कोहली बनने से आप लेब्रॉन जेम्स बनने वाले हो। हाँ, तो फिर बास्केटबॉल फिर मैं स्कूल में गया, वहाँ पे हमारे स्कूल में काइंड ऑफ सीरियस केतान स्कूल में था, केतान स्कूल नोएडा सेक्टर 40 में, तो मैं वहाँ जाता था। तो जो मेरे कोच थे, मतलब इट वाज काइंड ऑफ सीरियस, क्योंकि साल में एक टूर्नामेंट होता था बास्केटबॉल का, तो पूरा मतलब जैसे क्लासेस आती थी देखने के लिए, तो पूरा हाइप था। वो आज इसने क्या खेला, बस में लोग बातें कर रहे हैं, वो दिस प्लेयर ऐसे, फिर यार ये चाहिए यार। तो मैंने आई थिंक 7th क्लास में स्टार्ट करा, तब उत्कर्ष भी आया था मेरे साथ, उत्कर्ष में से एक ग्रेड ऊपर था, तो मैं उन्होंने 7 में स्टार्ट करा। वो लोग सर ना ट्रिपलिंग करा रही है, कहा ठीक है 3 दिन कर दिया, 4 दिन कर दिया, 5 दिन कर दिया, रोज जाके वही। मैंने कहा भाई मैं तो इन सबसे बहुत ऊपर हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैंने छोड़ दिया। फिर 2 साल और गोथे गए, तो मैंने देखा अरे उत्कर्ष भाई लंबा हो गया, अरे उत्कर्ष के एब्स आ गए भाई, उत्कर्ष पॉपुलर लड़का हो गया भाई अब। फिर 9th क्लास में मैंने फिर से स्टार्ट करा ढंग से बास्केटबॉल एक्चुअली। तो मैं गया, और तब मैं काफ़ी स्लो और ढीला सा ही था, बट मेरे को था कि यही तेज़ होना है, हर उसमें लास्ट, ठीक है, हर साइड में लास्ट, थोड़ा ढीला सा वैसे नहीं था। बट मेरे को था कि आई लुक एट द एथलेटिक प्लेयर्स इन माई टीम, तो दिखता था ही कुछ लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज अलग ही होती है, ठीक है, हर रिबाउंड पे बंदा कूद रहा है, रिंग टच कर रहा है, बोर्ड टच कर रहा है, हर लूज बॉल, इवन इफ द बॉल को, मैंने देखा एक बंदा था, एक एथलीट था हमारी टीम में, इफ द बॉल गोज आउट ऑफ बाउंड, तो एक साइड ना हमारे कोर्ट में खुला था, फुटबॉल फील्ड था, तो बॉल अगर उस तरफ गई तो दूर गई। तो मैं देखता था कि भाई लोग आलसी हो जाते हैं, कहीं और देखने लगते हैं, एक बंदा भाग के हाथ ले आता था, ये बंदा मेरे को बनना है, जब भी बॉल बाहर जाएगी मैं ही भागूंगा। तो वो बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले लानी थी मुझे, भाई सबसे एक्टिव बंदा ऐसा टाइप का। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, और फिर ना हर कोई मेरे स्कूल में रिंग टच कर लेता था। तो एक और बेंचमार्क ये था, मेरे को भी करके जो आवाज़ आती है प्रैक्टिस की आवाज़, वो चाहिए। तो एक हमारे स्कूल में एक प्लेयर था भाई धनंजय देव, उसको सर बोलते थे चीता है ये, चीता चढ़ जाता है ये।
ये बनना है, तो भाई उसकी तरह बार बार बनने की कोशिश करता था। तो वो बंदे ने वो काफ़ी इंस्पायर करा था। फिर 9th 10th ऐसे गया। 10th में मैंने आई थिंक अंडर 16 नेशनल खेल लिए, और फिर NBA अकेडमी का पहला जंप प्रोग्राम आया था। अच्छा। तो उसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस था कि तो तुमने जैसे नेशनल्स की बात करी, तो तू मतलब इंडिया में नेशनल से कल्चर पे वो प्रैक्टिस हो, सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट हो, उसका तू क्या बोलेगा? मतलब तेरे टाइम पे लाइक वो 4 or 5 years बैक था। हाँ, तो तब कैसा एक्सपीरियंस था तेरा? यार तो नोएडा में तो सीन ऐसा था, आई कांट स्पीक फॉर एवरीथिंग, आई थिंक साउथ में थोड़ा सा बेटर है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बट देख पॉलिटिकल तो है, बट आई थिंक एज ह्यूमन वी आर पॉलिटिकल। बट इस पॉलिटिक्स को ना समझने की बात है कि एक कोचेस की भी बात है कि वो किस चीज़ को कितना हद तक ले जाते हो। तुम किसी को जानते हो तो तुम उसको कितना फेवर करो, उसकी भी तो एक लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये एज प्लेयर्स तुम्हें पता है पॉलिटिक्स तो होने ही वाला है, व्हाई डोंट यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड? तुम पहले कोच से मिलो ना, क्यों नहीं मिल रहे? तुम्हें पता है कौन से कोच सिलेक्शन करने वाले हैं, मेक अ रिलेशनशिप, नर्चर इट, है ना? दोनों तरफ से तुम ट्राई तो करो। मतलब वही वाला नहीं कि लाइफ इज अनफेयर, डील विद इट, मतलब तुमको पता ही है तो उसमें काम करो ना। बेसिकली आपका कहना है कि लाइक यू नो ये करते हुए अगर हम लाइक तो इट्स काइंड ऑफ फेयर, अगर हम पहले जाके फेयर तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट तुम अपनी तरफ से सारा करो जितना कर सकते हो। अपना बेस्ट, हाउ बैडली डू यू वांट इट? एग्जैक्टली, मतलब मेरे को तो टीम में सिलेक्ट होना है, अब मैं ऐसे थोड़ी करूंगा गया ट्राई में अच्छा खेला, सिलेक्ट नहीं हुआ फिर रो रहा हूँ। क्यों खेलना है ना, चाहे जो हो जाए, सिलेक्ट होना है कैसे भी करके। तो ब्रो आपने बताया आपने स्कूलिंग शैतान से करी है, तो लाइक आप अपनी कॉलेज जर्नी के बारे में बताओ। लेकिन तूने मैंने फिनिश शैतान में किया था। तो 10th में मैंने अंडर 16 नेशनल्स खेला, और फिर एक NBA अकेडमी का वो आया था, पहला जंप प्रोग्राम था, फर्स्ट ईयर था वो। उसके पहले जो NBA जंप प्रोग्राम हुआ था ना, वो उसमें आई थिंक वो सिलेक्ट हुआ था, क्या नाम है, पलप्रीत सिंह, उसको उन्होंने जी लीग ट्राई आउट के लिए भेजा था। तो उसके नेक्स्ट ईयर की बात है, तो शायद 2017। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनका ये एम था कि उन्होंने 4 सिटीज़ में गए थे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। और फिर उसमें से उन्होंने ट्राई आउट कराया था, और उसके बाद उन्होंने एक इंडिया का ट्राई आउट कराया था, वो था JP ग्रीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उसमें उन्होंने सिलेक्ट किया था 21 एथलीट्स। फिर उन 21 एथलीट्स से उन्होंने बनाई थी NBA अकेडमी, और फिर बस यही था। फिर वो उनको स्कॉलरशिप दी, स्कूल भी कराया, ये सब उनका आइडिया ये था कि बाहर भेजेंगे। तो फिर एंड ऑफ द डे हुआ क्या, दिल्ली वाले ट्राई आउट के टाइम में मेरा एंकल मुड़ गया था, तो मोटा हो गया था, मैं जा नहीं पाया। तो भाई पहुँचाना तो था, उसके बाद पास से जीते NBA। तो पापा और मैंने कराई चेयर कार बुक, और फिर हम गए कोलकाता, पिछले 2 महीने बाद। तो हम गए वहाँ, और वहाँ मुझे क्या दिखता है, वहाँ मेरा एक दोस्त जो नोएडा में मेरे साथ खेल रहा है, शौर्या कोहली, वो भी वहीं अपने वापस आता है। वो तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? मेरे को मिल गया। तो हम लोग दोनों भाई बस सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, ड्रिल में फाड़ रहे हैं, लास्ट फेज तक आ गए। तो उसमें भाई मैंने कहा भी मेन चीज़ मेरे को लगता है कि वहाँ वेस्टर्न कोचेस को ये चाहिए कि तुम कितने कोचेबल हो। सही बात है। तो एक चीज़ मेरे को याद है बहुत स्पेसिफिकली कि एक बार ही ना मैं डिफेंस कर रहा था, यहाँ हाफ कोर्ट की बात है, यहाँ पे खड़ा हूँ। तो एक बंदे ने मेरे मूव ऑन मी, स्टेप ऑन मी, और फिर वो आगे चला गया। मैं थोड़ा सा ना रुक गया था, मैं बीट हो गया, मैं रुक गया थोड़ा सा, कहीं स्लो डाउन हो गया। अरे तो मैं देख रहा हूँ, चलो जो भी है फास्ट ब्रेक भाग जाऊँगा। तो वो कोच ने मेरे को बोला, नो यू गेट बैक ऑन, हाँ कट हिम ऑफ। सिमिलर प्ले आया, आई कट हिम ऑफ। तो वो देख के ना वो बहुत खुश हुई थी, आई रिमेंबर। और फिर आई मेड द फाइनल कट एंड एवरीथिंग, एंड देन दे वर लाइक कि हम कॉल करेंगे, देखने जाओ। आई गॉट द कॉल, आई मेड टू द JP ग्रीन वाला ट्राई आउट। शौर्या भी सिलेक्ट हो गया, हम दोनों सिलेक्ट हो गए। हम गए, और वहाँ पे ना रात में हम सब पहुँच रहे हैं, चेक इन हो रहा है, हाइट चेक हो रहा है, सबका मेजरमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत एक्साइटिंग सीन है, सब लोग में सॉस उठ गया, मान सामू, ये पार्थ शर्मा, विवेक चौहान, सारे। तब हम एक दूसरे को जानते नहीं, बस पता है तो होंगे। तो वहाँ पे रात में राउंड खेल रहे हैं, तो मैं बहुत फुल कॉन्फिडेंस है, वाह भाई मत चल रहा है, बना मत फायर्ड अप। तो भाई सुनना अपना दिमाग में कैलकुलेशन सेट हो गया। अब मैं हूँ उस टाइम पे शायद 16 साल का, एज लिमिट थी 14 to 17, और मैं हूँ 6 फुट 6 1 समथिंग लाइक दैट। अब मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, चलिए यार मैं इससे तो बेटर हूँ, बुलाएँ 40 को, सिलेक्ट होंगे 24 हूँ, मैं बोला था 24 ठीक है, 24 में तो आ जाऊँ, चल रहा है। इसी के लिए एक माइंड मेकअप। अब हम सो रहे हैं, रात में मस्ती चल रही है पूरी, सो नहीं रहे हैं, टाइम पास, ठीक है, पूरा टाइम पास। मतलब सुबह पहुँच रहे हैं, फ्रेश नहीं है, ठीक है, रिकवरी कोई ढंग से नहीं है, लॉकड इन नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये पता था कि मेरे को कोचेबल होना है, मेरा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, मेरे को ताली मारनी है, हाई एनर्जी लानी है। बट जब व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग, तो मैं उनको कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा हूँ कि मैं अग्रेसिव प्लेयर हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ऐसा दिखा नहीं रहा हूँ। हाँ मेरे को शॉट मिल रहा है तो मार रहा हूँ, हाँ एकदम मूव बना ले रहा हूँ, बट मतलब नॉर्मल जैसा ठीक, ऐसा कुछ वो नहीं कि ट्राई आउट आया और मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं आ रही थी।
बट मैं हूँ हाँ 24 है, वही है इससे तो बेटर ही, इससे तो बेटर। तो मतलब थोड़ा सा लाइट ले लिया कह सकते हैं। हाँ थोड़ा सा क्या ले ही लिया था भाई। और एक चीज़ मैंने सोची भाई 14 to 17 मिनट देगा मैं सीखूँ। और उनका टारगेट होगा कि 14 को पकड़ के ज़्यादा टाइम मिलेगा डेवलप करने को। हाँ उनका ये टारगेट कि प्रॉस्पेक्ट कौन बेस्ट है। अब 16 में तो देख 2 साल निकल भाई मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, शौर्य सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया, मेरे बहुत अच्छा सिलेक्ट हो गया वो। और बस फिर वो निकल गया और फिर मेरे को शैतान स्कूल से वो आया, उस दिन बहुत रोया था, बहुत बड़ा रिग्रेट था ये, बट बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट। एनीवे तो मेरे को किसान स्कूल से स्कॉलरशिप का ऑफर आया, शिवनागर स्कूल से भी स्कॉलरशिप का ऑफर आ गया। शिवनागर स्कूल बहुत प्रॉमिसिंग लगी। जैसे तूने बोला कि कैसे लर्निंग था, तो मतलब देखो तूने इससे क्या मेन लर्निंग ली, जैसे तू सिलेक्ट नहीं हुआ, मतलब तू ये बोले तूने बहुत लाइट ली। यार ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना वो वापस आने की बात नहीं है। मतलब एंड ऑफ द डे व्हेन आई लुक एट द बिग पिक्चर तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। मतलब आई एम ग्रेटफुल कि ऐसा हुआ मेरे साथ, क्योंकि उसकी वजह से आई एम द पर्सन हु आई एम राइट नाउ। उसकी वजह से मैं अभी ऐसा करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मैं अमेरिका पहुँच गया और वहाँ से कई लोग पहुँचे ही, कई लोग क्या कोई शायद नहीं है अभी अमेरिका, उस बैच में से कोई नहीं है अमेरिका, बट अमान है 7 फुट का है वो। बेसिकली फेलियर इज लाइक वो हमको सिखाता है, बट हमको एक माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को लाइटली ना लें और हर चीज़ में अपना बेस्ट दें। मतलब तूने बताया कि देखो शिवनागर से आज स्कॉलरशिप का, तो फिर तूने क्या डिसाइड करा? हाँ तो फिर शिवनागर गया मैं, हम लोग पहला बैच थे शिवनागर में। अच्छा स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था? जस्ट स्टार्ट हुआ था, जस्ट स्टार्ट हुआ था। आई थिंक इट हैज बीन अ फ्यू इयर्स, बट उनका कोई 12th से ग्रेजुएट नहीं हुआ था कोई बैच। अच्छा ठीक। तो मैंने उनका वही ग्रेजुएटिंग बैच स्टार्ट करा 11th में, हम 11th के पहले थे और फिर 12th में हम 12th से पहले थे। काफ़ी फन था भाई, काफ़ी फन था, एक्सपेरिमेंटल था काइंड ऑफ। बास्केटबॉल वाइज भी एक्सपेरिमेंटल था थोड़ा। और उसके बाद बस भाई 12th के बाद आई थिंक बहुत वियर्ड सी वाइब हो गई थी, बहुत नेगेटिविटी हो गई थी मेरे अंदर। हम लोग इतने टूर्नामेंट्स भी नहीं खेले थे, प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई थी, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं अच्छा नहीं खेलता, मेरे को ऐसी वाइब्स आई थी कि सब खराब हो रहा है ऐसा टाइप का। और आई थिंक दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद मी एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ किड्स कि हम ना अपने ऊपर बहुत प्रेशर लगाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि क्यों खेलते हैं बास्केटबॉल। हाँ एंड ऑफ द डे भाई इट्स अबाउट आए भाई मजे कर रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ना, मजा आ रहा है। हाँ तुम अच्छा खेल रहे हैं, हाँ भाई मजा आ रहा है खेलने में, बट मजा आता रहना चाहिए ना। तुम इम्प्रूव भी हो रहे हो तो मजे के लिए हो रहे हो ऐसा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। एज ए किड में ये भूल जा रहा था। तो बार तेरा शिवनागर के फाइनल ईयर की बात है, मतलब तू 12th में आ गया, तो शिवनागर के 12th में आ गया, फिर बोर्ड्स भी हैं तेरे और तेरी प्रैक्टिस भी। तो अब मेरे को एंड का बता कि तेरे बोर्ड्स पर मतलब बास्केटबॉल कैसे साथ साथ चल? बहुत सबसे ज़्यादा मैंने खेला है जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने करी जब मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि तब मैं पूरा लॉकड इन था, फोकस था, मैं रॉक बॉटम में था, वहाँ से नीचे मैं जा ही नहीं सकता। मैं अपना अकेले कर रहा हूँ, कोई नहीं। मेरा एक दोस्त था क्रिकेटर, बट वो मेरे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता था इन द सेंस कि मैं मेहनत करता हूँ और ऐसे। और फिर हम लोग भाई अच्छे दोस्त थे, वो मेरी बात नहीं सुनता था और हम लोग मैं ट्राई करता था गाइड करने की, जो मेरे को पता था उस चीज़ों में। तो हम लोग फिटनेस करते थे बहुत ज़्यादा, फिर काफ़ी ड्रिल्स करते थे, दूसरे को हेल्प करते थे, तो पढ़ते थे, बस ये करता था। उसके बाद आई बिल्ट इट अप। और फिर दिल्ली का सीन, मेरे को दिल्ली में एडमिशन लेना था, तो अगेन फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे कुछ दोस्त थे मॉडर्न स्कूल से, कि हम लोग एक वन मूवी करके टूर्नामेंट में गए थे, वहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिला था, आई रीच आउट नीतीश बेनीवाल, वो भी इंडिया खेला था, सेंटर है वो तो दिल्ली का। तो आई रीच आउट टू हिम और फिर उसने उससे बात करी, तो उसने बोला भाई देख तो दिल्ली में कोई जानता नहीं है, कोई नहीं जानता, तू कैसे सिलेक्ट हुआ? सही बात है भाई, थोड़ा भागवत करा, मैंने 3 लोगों को जानता था। और जो तुम लोगों को एनबीए स्कूल के बारे में पता है, जो रामज्ञा में था, 2 साल हो गया, वहाँ पे कोच था, वो भी बहुत कूल था भाई। वो भी 12th के टाइम की बात है, वहाँ पे हम शाम में आते थे, निखिल भी था उसमें, शाम में आते थे। जोएल योबा क्या कोच था भाई, हाई एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, ग्राइंड पे फोकस करता था। उसके मैं बहुत पीछे पड़ गया था भाई, ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है, कोचेस की ना पीछे पड़ जाओ भाई, ताकि कोच को भी लगे कि नहीं इसको सीखना है तो मैं इसको नहीं भी सिखाना होगा ना, वो बोलेगा इसको सीखना है तो उसको सिखाएगा, तो हो जाता है। तो उसके साथ में उसके पीछे पड़ गया ना, तो उसने काफ़ी हेल्प करी। एनबीए स्कूल बहुत कूल था भाई, बहुत कूल था। बट उसने कोई चीज़ बोली थी जो वो बार बार बोलता था कि स्टे हियर यू गोना वेस्ट है, यू गोना वेस्ट व्हाट यू आर, स्टे हियर यू गोना वेस्ट है। तो मैं उसको जो भी बोलता था, मैं उसको एक दिन बोला था, उसने बोला कि फायदा नहीं, मतलब तूने स्टीफन में एडमिशन ले लिया था? हाँ, तो स्टीफन में एडमिशन मतलब 12th से स्टीफन में एडमिशन तक एनबीए स्कूल चल रहा था। एंड वी टॉकिंग अबाउट सेंट स्टीफन फ्रॉम दिल्ली, मतलब वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। आते हैं उस पे आते हैं, तो बोर्ड्स खत्म हो गए, फ्री हैं,
मैंने दोस्तों को बोला, जो इंग्लिश के दोस्त से दिव्यम करके शॉर्ट शॉर्ट फरीदाबाद उसने को बोला, उसने कुछ दोस्तों से मिलाया जो भी जामिया में अच्छे भैया वो सब फरीदाबाद की हम लोग उससे मिला, IG स्टेडियम वगैरह जाने लगा। ट्वेल्थ के पोस्ट ट्वेल्थ की बात है, ठीक है। पोस्ट ट्वेल्थ तो कॉलेज ही, तो हम लोग बातें कर रहे हैं उनसे, क्या सीन है कैसे होता है। अब उन लोगों ने मेरे को देख लिया खेलते हुए, मैं रोज़ आ रहा हूँ खेल रहा हूँ, उन्होंने देखा 1-on-1 वगैरह खेला, उनको लगा नहीं भाई बंदा तो सही है, ठीक है मैं फिट हूँ, स्किल्स सही हैं, उनको लगा नहीं सही है भैया खेल सकता है। हाँ तो भाई एट दैट पॉइंट फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हो जाएगा ठीक, उन्होंने बोला ऐसा सीन होता है भाई वहाँ पे। तो बस फिर हम लोग थोड़ी बात करने लगे, और मेरी मम्मी बार बोलती थी कि नहीं तुम ना मंसरात वगैरह नहीं जाओगे, नहीं तुम्हें चाहिए स्टीफन या ऐसा, भाई साहब मेरे हाथ बन गए। आई स्टिल रिमेंबर लाइक आपको याद होगा जब हम स्मैश रेस गए थे एंड यूटी भाई वाज इन आवर टीम एंड लाइक तब भाई गए नहीं थे फ्लोरिडा, ही वाज लाइक हियर ओनली इन स्टीफन। तब आपने मुझे बताया था कि देवांश एंड आई वाज लाइक है कौन, मुझे एक बार ही मिलना है। तो एंड लाइक ही टोल्ड मी कि ही इज गोइंग टू गो, लाइक वो स्टीफन छोड़ रहे हैं। मैंने कहा लाइक जनरली मैं वर्ड नहीं बोल रहा, मैंने बोला कौन छोड़ता है, स्टीफन। कह रहे हाँ वो छोड़ रहे हैं एंड आई एम सिटिंग। क्योंकि देख मतलब प्री कोविड तो ये बोलूँगा कि डीयू का बास्केटबॉल कल्चर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब पोस्ट कोविड इतना नहीं रहा, लेकिन पहले तो मतलब ऑल द टॉप बॉलर्स डीयू से जाम आते थे। तो अब जैसे तुमने स्टीफन पे एडमिशन ले लिया, थोड़ा उसके बारे में बताना, मतलब वहाँ का बास्केटबॉल कल्चर तेरा क्या सपना था वहाँ पे? यार तो स्टीफन में सबसे बड़ा शौक ये था कि कोड बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ कोड अच्छा नहीं है। तो सर स्टोरी ऑफ इंडिया बहुत बेसिक चीज़ है, ये मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैं सोचा था डीयू जाऊँगा, सब कोच अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्लस स्पोर्ट्स कोटा से स्टीफन का थोड़ा प्रोसेस भी अलग है, उनका ट्राउट भी अलग होता है और इंटरव्यू भी अलग होता है 10 years। तो हाँ भाई वहाँ जाके ये चीज़ बहुत अजीब थी। दूसरी चीज़ है 10 years मैंने लिया था मैथ्स ऑनर्स, ठीक है। तो भाई एकेडमिकली भी भाई मैं इतना पढ़ भी नहीं रहा था, और फिर मैंने PG भी ले लिया था, दोस्तों के साथ गया था जो हुपर थे, तो कुछ हिंदू के थे, खालसा के थे, तो वो इतना पढ़ते नहीं थे और बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो गया था, वो अपार्टमेंट भी बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो गया था। और मैं सुबह जाता था कॉलेज के पहले, क्लासेस भी मैंडेटरी, उसके पहले एक वो भी होता है क्या बोलते हैं, एक प्रेयर असेंबली होती है वो सेंट स्टीफन के अंदर है, वो भी जाना पड़ता है, उसमें भी अटेंडेंस होती है। ये तो भाई सुबह उठ के वहाँ भी तो सुबह उठ रहे हो, प्रैक्टिस पे जा रहे हो, फिर असेंबली जा रहे हो, फिर क्लासेस कर रहे हो, फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब भाई खाना, अब खाना भाई उसके लिए फिर मैंने वो ले लिया मील प्लान या कुछ ले लिया। हाँ डाइनिंग हॉल ठीक था, अच्छा था, आई लाइक द डाइनिंग हॉल। न्यूट्रिशियस खाना मिल जाता था, अनलिमिटेड, ठीक है। वहाँ खा के वापस आ जाता, उतना थका आ रहा, फिर वही करना है, पढ़ूंगा कब, तो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने रियलाइज़ करा भाई कि जो इवन जो टॉप ऊपर्स जो नोएडा में, दिल्ली में, जामिया में भी जाते हैं, मतलब बाद में फिर क्या हो रहा है कि या तो तुम जॉब ले लो, इनकम टैक्स सब ONGC, हाँ, या तो बास्केटबॉल से जॉब ले लो या पढ़ाई से जॉब ले लो, एंड ऑफ द डे। अब मेरे को पता है मेरे को फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बास्केटबॉल से जॉब ले लूँ, उससे बेटर तो पढ़ाई से ही जॉब ले लूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा से अच्छे ही थे। तो उससे अच्छा तो मैं एकेडमिकली ही जॉब ले लूँगा, तो भाई मैं अपनी फैमिली को भी सेट कर सकता हूँ। भाई बेसिकली आप शर्मा जी के बेटे की तरह हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप बास्केटबॉल में भी अच्छे हो, आप हर चीज़ ही टॉप कर रहे हो। टॉप तो नहीं कर रहा है, अपना ही कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद तो बस, तो और फिर जोएल की बात बार याद आती है। तो फिर उसने एक बार बोला था कि जर्मनी में पढ़ाई फ्री है वैसे, जर्मनी में पढ़ाई फ्री है ना, पहले मजाक है ऐसा कुछ। तो थोड़ा रिसर्च वगैरह कर रहा है, जर्मनी में पढ़ाई फ्री है क्या, ये स्टीफन में एडमिशन लेके हो रहा है। तो पता चला नहीं भाई, जर्मनी में ना तुम्हें अगर जर्मन आती है, एक लेवल एक टेस्ट देना होता है, कोई याद नहीं सुना, वो टेस्ट तुम दे देते हो, 2 लेवल क्रॉस कर लेते हो, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाई फ्री होती है, और उसके बाद लिविंग वगैरह तुम्हें करना पड़ता है। तो उसमें एक खर्चा तो है काम, बट एट दैट पॉइंट एक वो स्टार्ट हो गया था कि नहीं यहाँ तो नहीं रहना, इंडिया में नहीं रहना। हाँ मेंटली मैंने छोड़ दिया था स्टीफन का पढ़ाई, एक भी एग्जाम भी नहीं दिया मैंने भाई। फिर देखा वो खाने का भी फ्री है, सब कुछ एग्जाम में पढ़ा, 1 महीना पढ़ा रोज, मतलब हर हफ्ता एक बुक टेस्ट देता था। ये इसका ईयर और मंथ बता मेरे को क्या चल रहा था? 2019 चल रहा है। 2019 ठीक है। और तूने SATs के लिए प्रिपरेशन 2019 चल रहा है, 2021 में स्टार्ट करा। एक मिनट रुको, अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 22, 21, 20 ये अगस्त में स्टार्ट करता। हाँ 2019 चल रहा है, 2019 का नवंबर दिसंबर में मैंने किया है SAT,
और जनवरी में मैंने दिया टोफल के लिए मैंने 3 दिन पढ़ा। वो तो इंग्लिश SAT के लिए मैंने 1 महीना पढ़ा। तो वही भाई 1200 से स्टार्ट करा और फिर एंड में 1430 आ गए। तो भाई डिसेंट स्कोर, अच्छा स्कोर, मस्त स्कॉलरशिप मिल गई, जो भाई मेरा पॉसिबल भी नहीं था अमेरिका जाना भाई, जितनी मतलब नहीं था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बट जैसी स्कॉलरशिप मिल गई मेरे को, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप दी। देखो और ऑफर्स भी आए थे या फिर मतलब? हाँ, मैंने आई थिंक 8 स्कूल में अप्लाई करता हूँ, मेरे को एडमिशन तो मिल ही जाएगा, 1430 अच्छा स्कोर है, एडमिशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप भी मिल रही थी काफ़ी में, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की बेस्ट स्कॉलरशिप। तो मतलब जब तू कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था बाहर की यूनी, तो बास्केटबॉल की उनकी टीम, उनका कल्चर माइंड में था या सिर्फ पढ़ाई? नहीं कर सकता था भाई, नहीं अफोर्ड मतलब आई डिडंट हैव दैट, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इतने थे, और फिर एकेडमिकली स्पीकिंग एक तो फ्लोरिडा भाई लोकेशन, यूनिवर्सिटी भाई मम्मी को अच्छी लगेगी, वो ठीक है टॉप ये वो ऐसा मम्मी को पसंद आ जाए तो जाने पड़ेगा। लग गया है। अरे नहीं, बट इट इज़ अ राइजिंग यूनिवर्सिटी भाई, अभी आई थिंक टॉप 40 में आ रहा है वो यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी कूल है भाई, हमेशा जब से स्टार्ट हुआ है बढ़ ही रहा है। आई थिंक 10 years from now उसकी नहीं यार काफ़ी कूल है, लाइफ इज गुड है। तो कब मतलब मेंटली प्रिपेयर हो गया कि हाँ यार सीफल छोड़ के अब मैं कमिट कर रहा हूँ तो यूएस जाना? SAT का स्कोर आते ही भाई, मतलब ट्रेन में जा रहे थे हम, और उसके बाद गुजरात जा रहा था मैं, उसको मिलने तब आया छुट्टी, और फिर तो पागल हुए भाई, ऐसा सीन था उधर भाई, क्रेजी था। हाँ, तो फिर यूएस तो गया कब? मतलब 2019 में तूने बोला कि हाँ 2019 में SAT दिया, जनवरी में वो दिया, लगभग फरवरी मार्च तक रिजल्ट दिया आ गया, फिर एडमिशन ले लिया था मई में या ऐसा कुछ, डेट चल रहा था तो लाइक कोविड में कुछ, कोविड की वजह से हाँ काफ़ी प्रॉब्लम हुई। आई थिंक बास्केटबॉल वाइज मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो एक सेमेस्टर मेरे को यहाँ से करना पड़ा। 2020 में अगस्त 2020 में मैंने स्टार्ट किया था कॉलेज, वो सेमेस्टर ऑनलाइन यहीं से करना पड़ा, बट सही था। आई थिंक एकेडमिकली मेरा अच्छा ग्रेड आ गया था, तो घर में बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद भाई 2021 का एक सेमेस्टर था, तब मैं चला गया था अमेरिका 2021 में, बट स्टिल गोइंग देयर एवरीथिंग वाज सब क्वारंटीन, बास्केटबॉल बंद, टीम के आसपास ही जा सकते हैं, रेक सेंटर बंद, किसी अपार्टमेंट के आउटडोर कोर्ट में मैं खेलता था अपने आप से, जाने की रिजर्वेशन करनी पड़ती है। और नहीं, मेरे को एक जैसे दूसरी तो अमेरिका गया था, तेरी एक क्लिप थी कि जहाँ पे मतलब पूरा पब्लिक पार्क था वो, जिसमें सारे ऊपर मतलब देखो घेर रखा था, और मतलब 5-on-5 फुल कोर्ट चल रहा था, तो मेरे को वो एक्सपीरियंस होता है। जैसे यहाँ पे क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, पार्क पिकअप कहते हैं, ये यहाँ पे तो कल्चर बिल्कुल है, इंडिया में तो ये है ही नहीं कल्चर। सिर्फ मैंने बाहर स्लैम को देखा है, जो स्लैम है मेकर जो चैलेंज करते हैं जाके अपने 5 बंदे लेके कि लेट्स प्ले पिकअप 21 गेम 21 हो गए, तो ये वाला एक्सपीरियंस तेरे कैसा था? और तू वहाँ पे मेरे एथलीट से मिला था, काफ़ी लोग थे वहाँ पे, निक ब्रेस था, डेवॉन्टे फ्रीगा था, वो जैक हॉटकिंस था, वो एक हाथ वाला, नहीं इमैनुअल था, ए मिली करके एक था, ऑस्टिन मिली। तो वो एक्सपीरियंस फॉर अ हूपर, तो हाउ वाज इट? बहुत ओवरवेलमिंग था भाई, बहुत सारा क्राउड था। एक तो भाई हम लोग वहाँ पहुँचे, क्राउड थे, तो वो मेरा पहला एक्चुअली अमेरिकन बास्केटबॉल एक्सपीरियंस हुआ। पहले तो वो लोग बोलते हैं कि आई गॉट डाउन का मतलब होता है कि नेक्स्ट, तो तुम अपनी 5 लेके आओ, वहाँ पे सीन ऐसा होता है कि समझते कि हम दोनों सबसे पहले आई कोर्ट पर, अब मैं अपनी 5 लेके आया हूँ, 5 लेके आया, अब हम लोग भाई 5 खेल रहे हैं, अब समझ ले निखिल आ गया कोर्ट, एक निखिल तो 11वां बंदा निखिल है, अब समझ लें हम दोनों गेम हुआ, गेम यूजुअली लगता है 11 का या ज़्यादा से ज़्यादा 15 का, 1-2 निखिल आया, जो टीम हारेगी निखिल गॉट नेक्स्ट, तो निखिल को पूछेंगे कि निखिल who do you want to pick up, तो निखिल लूजिंग टीम में से कोई भी 4 पिकअप कर लेगा, और उसके बाद ऐसे गेम चलता रहेगा, या फिर निखिल लूजिंग टीम में से 4 पिक करेगा, या फिर नेक्स्ट जो 4, 5, 6, 7 जितने भी ला रहे हैं, इफ निखिल गॉट नेक्स्ट ही कैन पे whoever he wants, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि जो भी खेल गया है वो उसमें से कोई पिक कर ले और 2-4 डंक मार, यूजुअली इसमें ऐसा होता है, कोई डंक मार लेता है ना तो खेलता ही रहता है, तो कोई छोड़ते ही नहीं है ना। बेसिकली ब्रो हम लोग एक ये मेंटालिटी है कि फ्लैशी जो खेल रहा है ना, ही नोज हाउ टू प्ले, तो हम ऑब्वियसली अगर जय भाई आपसे बेटर खेलते हैं, वो है नहीं बट ठीक है, और ये फ्लैशी डंक मार देंगे तो आई विल चूज हिम ओवर यू, ये मेरी मेंटालिटी है कि हाँ ये मार सकता है मैं ले लूंगा, बल्कि इन गेम IQ कुछ भी हो, इन गेम IQ कुछ भी हो, तो ऐसा ही है। तो वहाँ पे मिलकर तूने कुछ स्टॉप वगैरह भी करा था, या तो तूने कुछ उस प्लेयर पे शॉट मारा था, लाइक हाँ एक शॉट मारा था, हाँ। तो एनीवे पहले तो भाई मैं ऐसे गया था, ऐसे इंडियन लोग ऐसे नॉर्मल से टी शर्ट और वो पहन के ऊपर से लग नहीं रहा था,
बट एनीवे तो भाई मेरे को तो वेट करना पड़ा, मैं किसी को जानता नहीं था फ्लोरिडा में, टैम्पा में। वो लोग सब दोस्त होते हैं भाई, कभी हाई स्कूल में मिले हैं वो, तो वो लोग खेले जा रहे हैं, तो जब तक मेरा डाउन नहीं आया ना, मैं वेट कर रहा हूँ। तो फॉर 2-3 आवर्स आई वाज स्टैंडिंग देयर, देख रहा हूँ। और वहाँ पे भाई लोग फूक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग के सब गालियाँ दे रहे हैं, नशे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर से गाने बज रहे हैं। हाँ, गोलियाँ लेके आए हैं, कोई ऐसे मस्ती उसने उड़ा दिया हवा में, भी चल रहा है। ब्रो लाइक आपने यहाँ का कल्चर देख रखा है, लाइक आप यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं ना, आपने वहाँ का भी कल्चर देख लिया, तो लाइक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? लाइक जैसे आप खुद बता रहे हो मतलब पिकअप कल्चर में लाइक डिफरेंस क्या है? लाइक यहाँ पे अगर हम लोग टीम बांटते हैं, तो अगर मैं बाहर ऑड वन आउट हूँ तो मैं बाहर ही रहूँगा, अंदर ही आऊँगा। लाइक आपने बताया कि वहाँ पे दे आर लाइक यू कैन पिक एनी 4-1, यू कैन ऑल्सो प्ले, तो लाइक आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है मेंटालिटी? बट इवन देन क्या होता है, चलो मैं एक गेम मिल गई, अब जैसे देख मेरे को वेट करना पड़ा, मैं गया कोर्ट पे, हम लोग गेम हार गए, जो विनर है विनर स्टेज, तो तुम गेम जीतते रहोगे, तुम खेलते रहोगे, जो गेम हार गया वो बाहर, अनलेस कोई तुम्हें फिर से पिक करते हैं। पहला गेम मेरे को वेट करना पड़ा फॉर अ फ्यू आवर्स, वी गॉट इन, हम लोग खेले, ठीक है, थोड़ा हाई था, एक बास्केट ओ ये सब चिल्ला रहे, कोई 2-3 मुंह में आ रहे हैं, ठीक है, क्रेजी हो रहा है, ठीक है, इट्स क्रेजी, सीन पूरा क्रेजी है। एक बंदे ने आई थिंक निकलेस में क्रेजी डंक भी मार दिया, तो काफ़ी कूल था। बट भाई की बात ये कि भाई लोग ना वहाँ बड़े हुए हैं बास्केटबॉल देखते हुए। पहली बात तो ये कि बास्केटबॉल वहाँ बहुत फिजिकल है, ये जो हाथ ऐसे पकड़ते हैं लोग, मैं निकल रहा हूँ ना, ये ऐसे आएगा हाथ, लोग ऐसे कंटेन कर लेते हैं, तो फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा है, इनिशियली ही फिजिकलिटी बहुत ज़्यादा है, इनिशियल फर्स्ट स्टेप में ही बहुत फिजिकलिटी, स्टार्टिंग ही वैसे खाते ही हुए हैं, कल्चर ही हो गया, खाते क्या तुम सीखोगे, सड़क पे खेलते खेलते यही पकड़ोगे। और इवन कॉलेज बास्केटबॉल में भी ये बहुत ज़्यादा है, कॉलेज में शायद हाथ से कम रोकते होंगे, बट टक्कर यहाँ से मारेंगे, ये तो आएगा, ये तो हिप पे आता ही आता है। जो यहाँ पे फाउल कॉल होता है वो वहाँ पे नॉर्मल है, नहीं होता फाउल, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता फाउल कॉल करना है यहाँ पे, तो लाइक अगर आप यूँ भी कर दोगे तो फाउल है। और मेरे को जैसे एक चीज़ बता कि जब तेरा जैसे वहाँ का प्लान बन गया, जैसे तू यूएस गया, तूने थोड़ा पिकअप वगैरह भी खेला, तो अमेरिकन का स्टीरियोटाइपिकल जैसे इंडियन बॉलर का, उसके बारे में थोड़ा बता कि मतलब हाउ वर दे ट्रीटिंग, कुछ उनका था कि ऐसे इंडियन बॉलर्स ऐसे होते हैं, जब तेरे को देखा कुछ बदला ऐसा करेंगे? ऐसा कुछ मैंने डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं करा, बट नहीं ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेटरी ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को बस ये लगा कि जहाँ पे भी मैं गया, मेरा एटीट्यूड इट वॉज इन द राइट प्लेस, मैं जाता रहा, लोगों से मिलता रहा, जैसे इवन उस दिन मैं बास्केटबॉल पे गया था, तो आई रीच आउट टू जैक हॉटकिंस, और फिर वो एक और भी बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, गेम रीपर याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट एनीवे आई रीच आउट टू हिम ऑन इंस्टाग्राम, सम थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स थे, और उन्होंने रिप्लाई भी करा, और फिर किसी प्राइवेट आउटडोर रन में भी गया था उनके साथ, तो उनसे बात भी करी मैंने, और फिर मैं खेलता भी रहा उनके साथ, तो वो लोग मतलब सपोर्टिव ही होते हैं। तुम अगर थोड़ा सा इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस टू पुट योरसेल्फ आउट देयर, तो कोई तुम्हें इतना डाउन नहीं करेगा, मतलब आगे मोटिवेटिंग कल्चर, हाँ, पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व नहीं, पॉलिटिक्स अबे ऐसा है ही क्या, मतलब देख एक चीज़ बताता हूँ मैं, देखो अंडर 16 में सेलेक्ट होना और तुझे अंडर 16 में सेलेक्ट होना, मुझे तो नहीं होना अंडर 16 में सेलेक्ट, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा पॉलिटिक्स में, मैं तुझे क्यों डाउन करूँगा, मैं तुझे क्यों डाउन करूँगा, समझ रहे? मैं तो तुझे भी बोलूँगा अंडर 16 नहीं है, तुझे भी बोलूँगा अंडर 16 में बेटर होगा, बट तुम दोनों है कि तुम आपस में भी एक दूसरे को ऊपर करो, तुम एक दूसरे को नीचे ना करो। बेसिकली वहाँ पे ये कल्चर है लाइक यू नो पोकिंग नोज इन समबडी एल्सेस बिजनेस, अपने आप से मतलब है और दूसरों को सपोर्ट करते हैं कि लाइक अगर साथ चल रहे हो तो दूसरे को लेके चलो, पीछे मत छोड़ो, डेस्टिनी है कौन सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट कहाँ होना है भाई, ये तो रेस है ही नहीं भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये एक जर्नी है जो तुम्हें एंजॉय करनी है ना, ड्रीम इज अ जर्नी, ड्रीम इज अ डेस्टिनेशन। सो लाइक ब्रो, मैं अपना अगला क्वेश्चन छेड़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा, हमने उसके बारे में बात करी, आपका जो पेज था लाइक प्रोग्रेस व्लॉग वाला, लाइक टू बी ऑनेस्ट इट वाज रियली मोटिवेटिंग एंड आई यूज्ड टू सेंड इट टू जय भाई कि भाई द ग्राइंड इज रियल, हम लोग NBA स्टार्स की ग्राइंड देखते हैं, अब भाई की ग्राइंड देखो, इनका इंटरव्यू लेना। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी, मतलब अगर एक तो होता है कि सिर्फ वीडियो देखना, मैं इसके ना कैप्शन पढ़ता था, उसमें बताता था कि आज मेरी बैक सोच है, आज मैं मेंटली मेरा पेपर आ रहा है तो मैं एक दिन का रेस्ट ले रहा हूँ, आज मैं मतलब मेंटली वो नहीं है, मतलब हर चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। आप एक चीज़ देखोगे ना लाइक इंडियंस के अंदर, हम लोगों के अंदर भी एक मेंटालिटी है हवाबाजी, हम लोग लाइक एक इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा दिखाएंगे, बट आप लाइक उसको जेन्युइन लगते थे, छोटी छोटी की मेरे साथ ये वो, आज मैंने नहीं खेला, लाइक यू टुक गैप आफ्टर 500 समथिंग डेज, आई रिमेंबर आपकी वो डेसी डे नंबर दिस, और मैंने आज गैप लिया, तो यार लाइक दैट वाज समथिंग एल्स। तो अब आप लाइक ग्राइंड कर रहे हो, तो लाइक आप ऑडियंस को बताओ कि आप वहाँ पे लाइक क्या पढ़ रहे हो, लाइक हाउ डू यू मैनेज स्टडीज
and game together? यार वहाँ पे सीन ये है कि मैं बिजनेस एनालिटिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ रहा हूँ, दैट्स माय मेजर। और अब मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो गया, गोइंग इनटू माय थर्ड ईयर। और वहाँ पे सीन ये है कि एज अ बास्केटबॉल प्लेयर मैं वहाँ पे स्टूडेंट एथलीट नहीं हूँ। स्टूडेंट एथलीट वो होता है जो स्पोर्ट्स टीम में होता है। तो अगर मैं यूएसएफ की टीम में आ जाता हूँ देन आई वुड बी कॉल्ड स्टूडेंट एथलीट। तो अभी एज ए स्टूडेंट फर्स्ट हूँ मैं, मुझे और भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आई ऑल्सो हैव अ पार्ट टाइम जॉब, अभी मैं ट्यूटर हूँ। और बास्केटबॉल मैं करता हूँ अपने लिए, पढ़ाई में करता हूँ फ्यूचर के लिए, घर वालों के लिए, बैकअप से पार्ट टाइम जॉब करता हूँ खर्चे पानी के लिए, और फिर बास्केटबॉल में खेलता हूँ अपने लिए। तो इतना सीन है। और बास्केटबॉल में सबसे ज़्यादा खेलता हूँ और बास्केटबॉल में मैं कर क्या रहा हूँ बास्केटबॉल में कर क्या रहा हूँ। ओ गांडू यार भाई यार हाँ, तो बास्केटबॉल में मैं कर क्या रहा हूँ कि वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा ऑनलाइन हो गया था, सेकेंड सेमेस्टर कोविड, थर्ड गोइंग टू माई थर्ड सेमेस्टर। अब मेरे को कुछ तो करना था भाई, बास्केटबॉल में इन्वॉल्व होना है। तो एक ट्राई आउट हुआ था वॉक ऑन का, सेकंड सेम में कुछ बास्केटबॉल का हो नहीं पाया भाई, कुछ नहीं हो पाया, वो एक साल वेस्ट हो गया है 4 में से। तो थर्ड सेमेस्टर में मैं आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू कोचेस अपने टीम के, मैं तो आ गया हूँ भाई देख लो अब। तो एक ट्राई आउट हुआ था वॉक ऑन का। वॉक ऑन ट्राई आउट इज कि एक टीम में एक स्पॉट होता है यूजुअली, कुछ टीम में 2 भी होते हैं, कुछ टीम में 3 भी होते हैं। हमारी स्कूल यूनिवर्सिटी में ऐसा एक स्पॉट, वॉक ऑन स्पॉट इज द स्पॉट की इसके लिए स्कॉलरशिप नहीं होती। सो यू आर इन द टीम, यू आर नॉट ऑन स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिनको रिक्रूट करा है, ट्रांसफर से आए हैं, हाई स्कूल से आए हैं, समथिंग लाइक दैट। तो उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन है कि परफॉर्म करना है, परफॉर्म नहीं कर रहे, उन पर प्रेशर बनाते हैं, उनको कहीं और ट्रांसफर करा देते हैं। अब कोविड की वजह से क्या हुआ है, NCAA ने रूल्स वगैरह चेंज कर दिए, ट्रांसफर अनलिमिटेड। अच्छा हाँ, इसलिए ऐसा होता है कि ट्रांसफर लाइक मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू सिट आउट, यू ट्रांसफर विद इन अ कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू हैव अ हेडशॉट ईयर, तो स्टफ लाइक दैट। और ऊपर से 1 साल एक्स्ट्रा भी दे दिया है। तो अब एथलीट्स हैव 1 एक्स्ट्रा ईयर। मेरा तो 1 साल कम हो गया ना, मैं तो जा नहीं पाया, और ऊपर से जो टीम में उनको 1 साल और भी मिल गया। तो उसकी वजह से अभी पूरे अमेरिका में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लेयर्स ज़्यादा हैं और स्पॉट नहीं है, स्पॉट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एनीवे भाई वॉक ऑन उन्होंने ट्राई आउट कराया, उनको सिलेक्ट करना था नहीं है, ऐसे करा दिया था। तो ठीक है, पहला साल तो मेरे को ट्राई आउट का था थोड़ा, क्या ड्रिल्स, क्या मतलब बेसिक में क्या क्या परफॉर्म करो, क्या क्या उन्होंने पूछा था कि ट्राई आउट में उन्होंने पहली बात तो ये कि जैसे मैं अमेरिका गया था, वो मैंने जो करा था वो पिकअप गेम, उसके बाद आई मेट अ प्लेयर, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन गया वो ऑन अ बास्केटबॉल लेवल। तो 5'10" एंथनी नाम था उसका, मुझे अच्छा दोस्त है, 5'10", 185 पाउंड, 85 की थी। He is that guy with big muscles. हाई स्कूल वगैरह खेल चुका है, ठीक है, क्रेजी बिल्ड, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और फंडामेंटली वेरी साउंड, शॉट, ग्रेट शॉट, वेरी फिजिकल डिफेंडर, फिजिकल ऑफेंसिव प्लेयर भी, पेस उसका बहुत अच्छा है गेम का, तो काफ़ी कूल बंदा। तो भाई इसका हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं, आई केप्ट ऑन वर्किंग आउट। उसके बाद मैं एक बार 1-on-1 खेलता तो उसने कोई इतना हम्बल कर दिया भाई, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। तो भाई तो हम लोग वर्कआउट कर रहे थे उसके पहले। तो गोइंग टू द ट्राई आउट आई वाज काइंड ऑफ रेडी कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट फिर भी वैसा नहीं कि एकदम अमेरिकन पेस पे सब कुछ सेट है, ऐसा नहीं था। तो मैं गया था, काफ़ी एक्साइटेड था, पूरी बॉडी एकदम जिटरी था, लेकिन एकदम ज़्यादा ही कुछ कर रहा था, लो हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही एनर्जी डाल रहा था। जैसे इतना शफल करना है, एक कदम एक्स्ट्रा ही शफल कर दिया जल्दी में। हाँ, थोड़ा रश सा। तो हमने सारी ड्रिल्स वगैरह करी, कुछ बॉल हैंडलिंग ड्रिल्स थी, कुछ वही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें थी, शॉर्ट पे थ्रू वंडर पुल-अप, ये फिनिश वो सब चीज़ें। फिर उन्होंने 3-4 वो प्लेस बताए थे, उनको इंस्टेंटली याद करना था, वो मैं इतनी जल्दी कर नहीं पाया था। आई नीडेड सम हिट्स के आसपास से वो बोलते रहे जल्दी, तो सुन के कर लेता था मैं, बट परफेक्ट नहीं था, ऑन पॉइंट नहीं था। और फिर हम लोग 3-on-3 खेले, 3-on-3 खेल सकते थे, 5-on-5 खेल सकते थे। 3-on-3 में भी कुछ खास नहीं करा, 1-on-1 में हाँ स्कोर्ड और फिर ठीक था। उन्होंने मेरे को 1-on-1 में पोस्ट में डाल दिया था। अच्छा, पोस्ट खेलो, मतलब डिफेंड भी करो और पोस्ट भी। हाँ, और उसके बाद एक पोजीशन मेरे को गार्ड पे दिया था, तो उसका स्कोर्ड पर ठीक है। फिर 3-on-3 में इतना कोई रीजन था पोस्ट में डालने का, फिर ऐसे आउट हो? मैं आई थिंक 3rd लंबा था सबसे, और 6 लोग थे, तो ऐसे एनीवे
तो ठीक है, उसमें से कुछ आया नहीं। और उसके बाद मेरे को फिर भी इन्वॉल्व होना था, तो मैंने विमेंस टीम को कॉन्टैक्ट करा, उन्होंने बोला ठीक है। ट्राई आउट में तेरा नहीं हुआ? हाँ, किसी का भी नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं ट्राई। जियो का नहीं हुआ? कुछ हुआ ही नहीं कि ट्राई आउट। अच्छा। फिर मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा खेला, मतलब ऐसे ही तो कह रहा था उनको, वो वैसे उनका मन नहीं था select करने का। उनको लेना ही नहीं था हाँ ऐसे ही था। तो फिर विमेंस टीम को कॉन्टैक्ट करा, तो बोला ठीक है वी नीड प्रैक्टिस प्लेयर्स। तो मैं प्रैक्टिस प्लेयर बन गया। प्रैक्टिस प्लेयर इज बेसिकली कि तुम चाहते हो कि हेल्प सेटअप प्रैक्टिस, कुछ ड्रिल्स होती हैं जिसमें डिफेंडर्स चाहिए, डमी डिफेंडर्स चाहिए, 5-on-5 स्क्रिमेज खेलना होता है। विमेंस टीम की जो प्लेयर्स होती है उनको वो प्रैक्टिस करना होता है अगेंस्ट एक्टिव नेशंस, या कंडीशनिंग चीज़ें होती हैं जब उनको कंप्लीट करना है, ठीक है, ऐसे टाइप की चीज़ें। उनको असिस्टेंट मिला। तो हेल्प लगा। लाइक मैं आपसे चीज़ पूछूंगा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, लाइक वो शायद आपने ट्रांजिशन बनाया था, लाइक शायद इंडिया का कोर्ट था, वहीं का कोर्ट था, टू अ वुडन कोर्ट, जो वहाँ पे आपने लाइक स्टेडियम में आप वुमेन्स टीम के साथ ही खेल रहे थे। तो लाइक आपका डिफरेंस क्या है, लाइक प्लेइंग वहाँ पे एकदम से वुडन कोर्ट पे, लाइक जो स्टेडियम वाली वाइब्स होती है वो क्या डिफरेंस क्या है? भाई स्टेडियम वीडियम छोड़ दे, मैं सबसे पहले बोलूँगा कि सरफेस का कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे तुम पहले ही एक स्टेप लोगे ना, तुम्हें एक स्टेप तो तुम्हें स्लो ही लगता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है यार ओवर द इयर्स। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरा हर बार ऐसे एक स्टेप ऐसे टेढ़ा ही जा रहा है, हर बार, और वहाँ पे कोई बंदा हर बार 1.25 प्रेसिशन, एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब समझ ली कि मेरे को जब हैबिट्स बिल्ड करनी है एज एन एथलीट, और मेरे को वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है ज़मीन से, तो मैं उस तरह की मूवमेंट कैसे नर्चर कर पाऊँगा? नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, मेरे को हाँ बार बार खेल की आदत बन जाएगी, और हाँ ठीक है, हम 5 लोग जो हर रोज़ स्लिपरी कोर्ट में खेलते हैं, वो हाँ आपस में खेल लेंगे। शायद कोई अमेरिका से बंदा आएगा, वो उतना हाँ खेल पाए स्लिपरी कोर्ट में, पर उसका फ़ायदा क्या है? हायर लेवल्स पे जाके तुम्हें बॉडी की मूवमेंट वो प्रिसीजन चाहिए, तो वो चीज़ है जो वहाँ पे हो पाती है, जो यहाँ इतनी नहीं हो पाती। अब जैसे वुमेन्स टीम की बात करी, तो मतलब उन्होंने देखो सेलेक्ट कर लिया एज हाँ, तो मैं प्रैक्टिस प्लेयर बना वहाँ पे। आई डिड माई जॉब अच्छे से, तो उन्होंने, और फिर मैं प्रैक्टिस के पहले आता था, प्रैक्टिस के बाद जाता था, अपना शूटिंग वूटिंग करने लगा। जो भी मेरे को उन्होंने फैसिलिटीज़ दी थी, आई मेड द मोस्ट ऑफ देम। कोर्ट यूज़ करना है मुझे, शूटिंग भी करनी है, शूटिंग मशीन जो भी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम इतना टाइम स्पेंड करते ही हो, मैनेजर ही बन जाओ। तो मैनेजर क्या होता है? मैनेजर होता है कि नाउ यू ट्रैवल विद द टीम। अच्छा। और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो वुमेन्स टीम से ट्रैवलिंग, अच्छा ठीक है, मतलब एक पहले नॉर्मल असिस्ट करता था, तो मैनेजर बन गया। हाँ, मैं मैनेजर भी बन गया, मैनेजर प्लस प्रैक्टिस प्लेयर। ठीक है, तो भाई फिर भाई बैग वगैरह पे मिलता है इसका, या फिर थोड़ा बहुत पे मिलता है, इतना कुछ कंसिडरेबल पे भी नहीं है, ऐसे ही है, वॉलंटियर वर्क ही बोलेंगे इसको, थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल जाता है। तो जैसे अब तुम वुमेन्स टीम के साथ था, तो मेरे को थोड़ा, जैसे तुम यहाँ पे भी देखा है इंडियन बास्केटबॉल, तो क्या फ़र्क है मतलब वहाँ की वुमेन और यहाँ की, मतलब जो प्लेयर फीमेल प्लेयर, उसमें तो क्या फ़र्क बोलेगा? काफ़ी फ़र्क है, सिर्फ वुमेन्स की मेंस में भी वैसे नहीं फ़र्क है। देखिए एक चीज़ मेरे को काफ़ी देखने से लगती है कि तेरे रियली फास्ट, मतलब इंडिया के प्लेयर्स उतने क्या कहते हैं एजाइल, मतलब उतने देख के पता लगता है कि भाई, मतलब जैसे हम एंथनी एडवर्ड्स को देखें, भाई ये वर्टिकल इतने बाउंसी प्लेयर्स इंडिया में मैंने मतलब इतने नहीं देखे ही नहीं है। तो मैं साथ में कि इतने बाउंस है, जैसे Ja Morant है कि मैंने ही कैन गो अप, कोई लिमिट ही नहीं है। ब्रो आई फील लाइक इसके अंदर एक अपब्रिंगिंग का और थोड़ा उसका डिफरेंस है स्टार्टिंग से। लाइक जो मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, उनका फोकस हर एक उस पर किया जाता है। लेकिन हम लोग को, जैसे देवांश भाई ने बताया, जब वो स्कूल में थे, लाइक ड्रिबलिंग, हम लोग को और किसी एस्पेक्ट पे का फोकस ही नहीं करते थे। लाइक लाइन बनाओ, ले अब मारो, जाओ। 6 फीट का कोई सेंटर ही हो, रिबाउंड ही लेना, देखो। तो लाइक उसकी वजह से मेरी वो डिफरेंस यार, अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट काफ़ी चीज़ें हैं। आई थिंक एक ऐसा फ्री एथलीट बनाने में ये को टाइम लगेगा, काफ़ी बातें हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बातें हैं, और एटमॉस्फियर की बातें हैं, और उस टाइप की चीज़ों को सपोर्ट कहाँ मिल पाता है? अभी कोई बॉडी बिल्डर भी इंडिया में, उसको भी कहाँ डायरेक्ट मिल पाता है? लेकिन जैसे तूने बोला कि इंडिया को ऐसे करने में टाइम लगेगा, मतलब वहाँ पे गया, तुमने देखा कल्चर वगैरह बास्केटबॉल का, इंडिया का कोई भी एथलीट, मतलब जैसे सतनाम सिंह, मतलब वो गए वहाँ पे पेरिस में आ गए इसलिए 3rd टाइम के लिए, लेकिन आज तक हम एक रिलायबल प्लेयर NBA में क्यों नहीं देख पाए इंडिया का? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन मतलब ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट में तो है ही, हम फुटबॉल में भी वो कल्चर बढ़ रहा है, क्रिकेट में तो ऑलरेडी है। लाइक अगर आप देखो तो हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है, फिर भी हम ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं दे पाया तक हम NBA को। आई थिंक काफ़ी बड़ी चीज़ है प्रोसेसिंग की, कि तुम चीज़ों को कितना एंटिसिपेट कर पाते हो, चीज़ों सिचुएशन को कितनी जल्दी प्रोसेस कर पाते हो। एक बात ये है कि तुम अगर बचपन से ही हाई स्पीड बास्केटबॉल खेल रहे हो, तुम्हारा दिमाग एक तरह से ट्रेन हो जाता है। अब चाहे एथलेटिकली मैं कितना भी गिफ्टेड हो जाऊँ, अगर मैं सोच लूँ कि अरे बॉल इधर गई है, तो अगला पास उधर आने वाला है, और फिर मैं उसको फ्लाइट पे जैसी हाथ दिया, मैं फ्लाइट पे ही भागने लग जाऊँ। ऐसी टाइप की चीज़ें जब डेवलप होने लगेंगी तो होगा, बट उसके लिए भाई बास्केटबॉल
को और ग्रो करने की ज़रूरत है, बच्चों को और यंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है। यही वही जो पार्क पिकअप वाली चीज़ें कि सब कोई घेर रहा, सब देखने आ रहे हैं, वही वो जो होती है ना एक वाइब कि भाई मज़ा आ रहा है सबको, हाँ वो धीरे धीरे होगा, तभी होगा। हाँ तो लाइक डू यू थिंक अब आप वहाँ का डिफरेंस देखो और यहाँ का अभी आप देख रहे हो, तो आपको लगता है कि चांसेस हैं कि लाइक अपकमिंग ईयर्स में वी कैन सी यू नो इंडियन इन NBA लाइक एज अ रिलायबल रोल प्लेयर और मे बी अ स्टार प्लेयर? चांसेस जो है यार कुछ भी हो सकता है। आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स में कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मैं अभी कुछ दिन पहले सोच रहा था, किसी से बात भी कर रहा था कि शायद नॉट इन द लाइक नॉट लेस देन 25, बट अगर कोई NBA प्लेयर इंडियन लगता है तो आई थिंक बी ओवर लाइक 26, 27, 28 देयर प्राइम। ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई NBA प्लेयर जाएगा इंडिया से तो probably be around 26, 27 in their prime। और लेकिन first NBA player, ऐसा नहीं होगा कि कोई over 19-year-old crazy going crazy, ये तो नहीं, और suddenly NBA ने draft हो गया, ऐसा I think that's so basically you feel like कि at the age of 24-25 उसका rookie season होगा, हाँ मतलब 25-26 उसका टैलेंट डेवलप होगा। ओके क्योंकि कल्चरल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, बास्केटबॉल वाइज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा, ये भी सीख लिया है, उसको बुलाना है वहाँ पे जाके वो भी सीखना है, और फिर उसको भी अपना क्या बोलते हैं पॉलिश करना है, ठीक है। तो इट्स अ लॉट फॉर एन अमेरिकन, उसमें ही बड़े हो गए, उसमें ही सीख लिया, अब तो सब कुछ फेमिलियर है ना। और थोड़ा मेरे को ना ट्रेनिंग का बता दे, तूने यहाँ पे भी बेसिक ट्रेनिंग तो बास्केटबॉल की ली थी, जैसे तूने 2 स्कूल से ट्रेनिंग करी थी, हल्का बहुत सीजन में, और अब हाँ वुमेन्स टीम का प्रैक्टिस करना, मतलब तो कोच से भी टच में होगा, कुछ ना कुछ तेरे को सिखाते होंगे वो, तो ट्रेनिंग का भाई कोच के पीछे मैं वहाँ पे भी पढ़ा हुआ हूँ, पहले वुमेन्स टीम के पीछे पढ़ा था, अभी समर में मेंस टीम के पीछे पढ़ गया, और फिर उसकी बात कहने लग गया। अरे यार बच्चों की बात करो यार। अरे भाई एक टेक लेना है यार भाई तो भाई कोच के पीछे पढ़ना, भाई ह्यूमन आर द सेम, अपना नेटवर्किंग वगैरह। भाई देख मैं वही कह रहा हूँ, एक बार तो मैं इस चीज़ को ओवरकम कर जाऊँ ना कि बास्केटबॉल की कोई प्रेशर नहीं है, अभी कल को ऐसा स्टॉप प्लेइंग बास्केटबॉल तो ऐसा थोड़ी होगा कि पूरी दुनिया डिसअपॉइंट हो जाएगी मैच में, कौन से कंधे पे बोझ है भाई, अपने लिए खेल रहे हो है ना, तो खेलो भाई, बास्केटबॉल कैन टेक यू एनीवेयर, मे बी यू बिकम an NBA analyst, maybe you become a scout, maybe you become an agent, who knows, maybe you don't stop playing basketball and that's fine। मतलब okay with it। अगर बात करें तो तू गया मतलब एज अ प्लेयर, जैसे पहले असिस्टेंट फिर मैनेजर, मतलब कहीं ना कहीं तो बास्केटबॉल में आगे जाया जा रहा है ना, मतलब रास्ता तो खुद ही खोलेंगे। एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट नेटवर्किंग, इट्स अबाउट द पीपल। तो वही वुमेन्स टीम के कोचेस से भी मैं काफ़ी क्लोज हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और दे वर रेडी टू हेल्प मी टू ट्रांसफर समवेयर। मैं सोचा था खेलने के लिए कहीं और ट्रांसफर कर लेता हूँ, बट आई एम गोना स्टे एट USF। तो मैं वुमेन्स टीम की कोचेस से भी वर्कआउट रहता था, पर्सनल वर्कआउट, भाई आई हैड नो बिजनेस वर्किंग आउट विद देम, मैं तो मैनेजर था, उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, बट हेड वर्कआउट थी, क्योंकि मैं इतना वो था कि अरे करा दो यार तो कर रहा हूँ। समर में फिर अपने मेंस टीम के कोचेस के पीछे हट गया, और फिर उनके साथ भी वर्कआउट करने लगा, तो मैं मेंस टीम के गार्ड्स के साथ वर्कआउट करने लगा, तो वो भी काफ़ी कूल था, इट्स एन एक्सपीरियंस, तो दे आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प। अभी मैं जाऊँगा फिर से, आई स्टार्ट तेरी गेम, मतलब दिवांश जो 2 साल पहले US गया था, 1.5 साल पहले, और अब कितनी एलिवेट हो गई है भाई। वो एलिवेट होने के लिए ना वो हर चीज़ इससे ट्रांसलेट नहीं होती कि मैं वहाँ जाके आऊँगा तो हर चीज़ ध्यान नहीं, यहाँ वहाँ नहीं दिखेगा। अभी जैसे मैं यहाँ के खेलता हूँ ना, मुझे लगता है कि भाई क्या यार जो भी मैं करके आया यार इसमें कुछ हो भी नहीं रहा है, बट उसका कोई टेंशन भी नहीं है। यहाँ पे गेम का स्टाइल बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे मैं जो बोलूँगा ना कोई करेगा नहीं। मैं यहाँ पे अगर चाहूँ, अगर मेरे को अपना आइडियल 5-on-5 खेलना है, मैं ये बोलूँगा कि ठीक है आई एम द बॉल हैंडलर, मेरे को बॉल दो, मेरा बिग मैन आगे जाए, बिग मैन मेरे को बॉल दो, उससे पहले मेरी टीम आगे भाग जानी चाहिए। अगर कोई इजी बकेट्स हैं, सीधा ट्रांजिशन बकेट्स हैं, वो सीधा फेंको हलवा, ठीक है, वो होना चाहिए। सेकेंडली ओपन शॉट्स, भाई देख सेकेंडली मेरे को चाहिए कि अगर किसी को पास दिया है या तो सीधा जंपर मारे वो, या फिर एक ड्रिबल एक जैब अंदर आए, कुछ बनाए ताकि डिफेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट करें, किक आउट पे क्लोज आउट अटैक करो, जंपर मारो, ऐसा टाइप का सिंपल गेम चाहिए भाई। ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं कि 2 बार। अब लोग अगर ये फंडामेंटल चीज़ है बहुत कि तुमने अपने ट्रिपल सेट में तुम शूट कर सकते हो, ट्रिपल सेट में तुम ड्राइव कर सकते हो, ट्रिपल सेट में तुम 1 ड्रिबल लो बाई कुछ कर सकते हो, इतना चीज़ ना बहुत बेसिक है। इतना तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अमेरिका में 5th क्लास 6th क्लास के बच्चों से। ये देखो वहाँ जाके लगा, ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, बट ये इतनी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता यहाँ के बच्चों से। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, खराब बात है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आके मेरे को 5-on-5 खेलना, मेरे को 2-3 मूव नहीं करने हैं, क्यों करूँगा मैं? वही डिफरेंस है ना ब्रो, जहाँ पे आप कह रहे हो आपको गार्ड खेलना है, अगर आप यहाँ पे खेलोगे तो आपको पोस्ट ही खेलना पड़ेगा, आपका पास ऑप्शन नहीं है। लाइक जैसे आपने चीज़ें मेंशन करी, ये यहाँ पे लाइक
एक लाइक टॉप प्लेयर के लिए भी बहुत मुश्किल है सारी एक साथ करना, ट्रिपल अटैक करना। जय भाई नहीं कर सकते 3 बंदे अटैक। अरे जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक तो भाई यहाँ जंपर, एक तो मेरे को लगता है यहाँ पे 3 पॉइंट लाइन को ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सब स्टेफ करी फैन बन रखे हैं, कोई शूटिंग पे काम नहीं करता सर। ये तो वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है। और पता है लोग एवरीबॉडी वांट्स टू टेक। नहीं अब देख, अरे कोई ले कहाँ रहा है यार। आज तूने गेम में कितने 3 देखे? अभी 5-5 खेल रहे थे, किसने मारे 3? कितने कम मारे 3 भाई? खाली शॉट किसने मारे? खाली शॉट रहते। अगर पहला नहीं गया तो पूरी टीम 3 नहीं उठाती। अगर सब एक अटेम्प्ट ले लिया, नहीं गया तो भाई और उठाई की प्रैक्टिस ही नहीं करी। मैच मार रहे रोज आके 100 शॉट 200 शॉट 300 शॉट कौन मार रहा है? कोई नहीं मार रहा भाई। वो डाल कौन रहा है? ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यहाँ पे कैच एंड शूट कल्चर भी बहुत कम है। यहाँ पे अगर आप पास दोगे ही विल ट्राई टू पास और गेट इनटू द नेट। कोई भी आके यूं बॉल फेंक या तो फेंक देगा, वो एक सेट कैच एंड शूट जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को जरूरी है। तो जरूरी है लेकिन करे। और जो आपने बात बोली कि कर कौन है भाई, अगर हर कोई कर लेगा कर कोई दिमाग भाई ऐसा नहीं बन जाएगा, बनेगा ही यार। तो वही तो इतना भाई। तो अब जैसे तू अब वहाँ से क्या कराया तो यहाँ पे वापस इंडियन ऊपर से थोड़ा बहुत खेला, तो 1.5 साल का फर्क था। तो तेरे को पहले के इंडियन बास्केटबॉल कल्चर में अब में कुछ फर्क दिखा कि जैसे जब तू गया था और जब तू आया? मुझे लगता है कि इंडियन बास्केटबॉल कल्चर में क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई है। लोग रेडी टू लर्न हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा पहले से। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सीखने को बहुत कुछ है और हम रेडी हैं। ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से ना मेरे को लग रहा है अभी बच्चे भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, बच्चे भी सीखने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो अब मेरे को थोड़ा सा अपने मतलब फिजरा से बता कि मतलब देख तू ये बोले ना बोले कि NBA में तू अपना वो देखते नहीं, तो मैं बोलूँगा ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं देवांश को NBA में देखता हूँ और एक दिन वरना खेलेगा ब्रो। ये भी हम दोनों की बात हो चुकी कि ब्रो NBA लाइक आई वोंट, मैं चाहता हूँ आप NBA खेलो। मैं हमेशा बोला कि भाई की जिस तरीके की ग्राइंड है, भाई शुड गेट द सक्सेस ही डिजर्व्स एंड बट आई फील लाइक यू विल बी इन NCCA इन अ व्हाइल। मैं अभी यही आपसे बोलने वाला था कि ब्रो यू उसमें थोड़ा कॉलेज का भी सीन है उसमें, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल तेरे को ले लेंगे उसमें। यार मैं ये देख रहा हूँ अभी 3rd ईयर में आ रहा हूँ मैं टीम का मैनेजर वॉक ऑन ट्राई आउट दूंगा फिर से। आई थिंक पता नहीं इस साल थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज एक ही स्पॉट है और दे हैव अ प्लेयर इन माइंड जो मेरा अच्छा दोस्त है, बट आई थिंक ही इज मोर डिजर्विंग। तो उसको मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को मिल जाएगा तो ले लूँगा आपको। बट हाँ आई थिंक 4th ईयर तक शुड कुछ ग्रीन लाइट मिल जाएगी तो अच्छी बात है। USF के लिए खेलूँगा, इट वुड बी अ बिग डील। नहीं होता तो आई ट्राई टू गो प्रो, वहाँ पे कुछ लीग्स हैं उसके लिए। लेकिन तेरा ऐसा कुछ नहीं कि देखो US में प्रो खेलने जैसा तो यूरोप हर जगह होती रहती है। तेरा वो है कि रेडी टू गो आउट लाइक समझ आई एम रेडी टू गो आउट, बट एट द सेम टाइम भाई मुझे ज़रूरत है बहुत सारा कंपेरेटिव बास्केटबॉल खेलने का। बहुत किसी लीग में जहाँ पे भी हाई लेवल बास्केटबॉल हो वहाँ पे मेरे को ऐसा चाहिए कि हफ्ते में वो 2 गेम 3 गेम, ताकि आई कैन जस्ट गेट द रेप्स इन। वो भाई ये क्लॉक वाइंडिंग डाउन, ठीक है, गेम जीतना है, ऐसी टाइप की चीज़ें, ऐसी टाइप की इंस्टिंक्ट डेवलप करनी पड़ती है। बस मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, एक्चुअल गेम्स नहीं हो रही। बेसिकली स्क्रिमेजेस हैं अभी तो ये सारी जो आपको वहाँ तक लेके जाएंगी। तो ब्रो मैं आपसे एक लाइक ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइक हमने देखा है मिजोत गिल वगैरह इन्होंने जी लीग वगैरह खेली है एंड लाइक ओक्लाहोमा से आई गेस ओके सिद्धू एंड लाइक आपने खेल सकते हो, बट अब वो वापस आए एंड ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, लाइक वो खेल चुके हैं। तो इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर योर कंट्री विल यू प्ले? वुडंट प्ले यार, इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थिंग टू बी प्राउड ऑफ। और कुछ नहीं यार, इंडिया में भी एक चीज़ अच्छी लग रही है कि कैसे यंगस्टर्स को चांस मिल रहा है आजकल, वो देख के थोड़ा होप दे रहा है। चलो यंगस्टर्स की बात करें, फॉर ऑल द यंग पीपल आउट देयर, मतलब तो क्या उनको बताना चाहेगा कि इन माई पास लाइक व्हेन आई वाज 17 व्हेन आई वाज 18 मैंने ये गलतियाँ करी दैट यू अवॉइड सो दैट यू कैन बी अ बेटर प्लेयर और समथिंग लाइक दैट। चाहे वो कोचिंग की हो, चाहे इंजरी की हो, न्यूट्रिशन की हो, स्लीप पार की, मतलब वॉट एवर, मतलब तेरे को क्या लगता है कि जो तूने हल्की बहुत मिस्टेक्स करी थी जो बंदे अवॉइड कर सकते हैं? आई थिंक यार जस्ट बी योरसेल्फ यार, तुम जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, और फिर तुम जो भी करो डोंट हेजिटेट इन एनीथिंग। एक बार तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम हर चीज़ करोगे इट्स आउट ऑफ हेजिटेशन, मतलब विदाउट हेजिटेशन, तो तुम हर चीज़ अच्छे से करोगे। एक बार तुम अपने आप को जान लो कि व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट टू डू, और फिर यू जस्ट डू इट फॉर द लव, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, एंड नेवर पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ये करना है, नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटम नहीं मानना कि भाई ये करना ही करना। एग्जैक्टली भाई, एंड ऑफ द डे वी आर होपर्स, बट वी आर नॉट जस्ट होपर्स, वी आर ह्यूमंस फर्स्ट। मोर देन वी हैव immense potential, even outside of being a hooper, outside of being an NI page, outside of everything. So you gotta respect that. Keep that in mind always. So guys, it's a wrap for today, and like we are glad
we finally had Devansh bhai on the show. on the show. Hope you had a good time, bro. Hope you had I a had an amazing time. Thanks for having me. bro and like हम सारी ऑडियंस पे बता दें ये लास्ट इंटरव्यू नहीं है अभी थोड़े टाइम बाद जब ब्रो ड्राफ्ट होंगे then he will be back ब्रो भूलना मत भाई कोर्ट साइड टिकट चाहिए हमें हम कोर्ट साइड टिकट किए and then I go guys, this is the wrap and see you on the next one.